अभी 5वें नंबर के पूर्वज में तो देखने में आ रहा है कि वो तो सही कर रहे हैं, सबका ब्राह्मण परिवार का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो विद्यालक्ष्मी बहन है और जो अष्टदेव है वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, जैसे 5वें नंबर का पूर्वज। वो देखने में नहीं आ रहे आपको। उसका कारण ये है, 4 स्थापनाकारी और 4 पालनाकारी। स्थापनाकारी का मुखिया कौन था? बाप। और पालनाकारी का मुखिया कौन है? 5वें नंबर का अष्टदेव। तो मुखिया देखने में आता है ना हमेशा। और स्थापनाकारियों ने स्थापना कर ली 2004 से। एनएस का जब फाउंडेशन पड़ा 2004-5 से, तो फाउंडेशन में पहले ये 4 थे, बाबा, योगिनी माँ, विद्या बहन और काकुली बहन। इतना खुल के ओपनली सारी चीजें बोल रहे, और लोग बोलते हैं कि बाबा का ज्ञान सुनो। अरे बाबा के ज्ञान का सारा खोल के क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है। किसी में हिम्मत नहीं कि इन सारे पाठधारियों के नाम खोल दे। तो ये 4 स्थापनाकारी की लिस्ट में, और स्थापना होने के बाद इनका रोल थोड़ी है, इसलिए ये दिखाई नहीं देते। पालनाकारियों का रोल है, और पालनाकारियों में जो पालनाकारियों का मुखिया है, जैसे बाप दिखाई देता था वैसे 5वां दिखाई देता है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है दोनों की। अभी वो छुप छुप के कार्य कर रहे, छुपे बैठे हुए हैं। वहां से सीबीआई पीछे पड़ी हुई है। बाबा की शरीर छोड़ने की बात ब्राह्मण परिवार से छुपा के रखी, इसलिए योगिनी माँ ने अभी ऑल ओवर इंडिया जो जाती थी मधुबन में बहनों से मिलने के लिए, इस साल वो भी बंद कर दिया। ये साल विशेष साल है 2025। इसमें ऐसा घटनाक्रम चला कि ब्राह्मणों की दुनिया में सारी पोल पट्टी खुल गई माया बेटी की। जिस राज को छुपा के रखा था इन्होंने, वो राज खुल गया। इसलिए बाबा ने बोला, ये मधुबन है शीश महल, इसमें किसी की कोई भी छुपी हुई नहीं रह सकती। ऐसे तरीके से बाबा की शरीर छोड़ने की बात, ऐसा नाट्यमय ड्रामा बना कि बाबा की शरीर छोड़ने की बात बाहर आ गई, और सारी की सारी पोल पट्टी खुल गई। आई विटनेसेस जो भी थे वो सारे हमारे पास आ गए, और सारों ने बात मान ली। हाँ जी भाई जी, ऐसा हो गया, क्योंकि उनको पता है भाई जी तो वकील है, कुछ मदद कर देगा। तो जो अपने इरशाद वेश में बैठे हुए थे वो भी आ गए, उन्होंने भी बात कर ली। ऐसा हो गया है ना। तो समय बड़ा बलवान है, समय का इंतजार करना चाहिए उचित। अभी इस ग्रुप के अंदर भी जो आस लगा के बैठे हुए, अरे ये भाई जी तो कुछ भी बोलते, बाबा ने तो शरीर छोड़ा ही नहीं, अष्टदेव तो परीक्षक होते, और ऐसे करके संकल्पों का घुमाड़ा चला रहे। उनको भी जब कल पता चल जाएगा, अरे भाई जी सच बोल रहे थे, तो अभी अगर भाई जी जो बोल रहे उस बात को एक्सेप्ट करके 100% अगर हम पुरुषार्थ करें तो फायदा होगा ना। 108 की माला में आ सकेंगे, नहीं तो संकल्पों का घुमाड़ा चलता रहेगा, और बाद में जब पता चलेगा, चीजें खुल जाएगी, तो टाइम बचेगा। फिर जो फाउंडेशन जो डाला जा रहा है, अभी वहां क्या फाउंडेशन डाला जा रहा है, वहां ये फाउंडेशन डाला जा रहा है। अरे जिसने शरीर छोड़ दिया, जो विनाशी शरीर है, जो बाबा का महावाक्य है कि जड़ चित्रों को याद नहीं करना चाहिए, भूत पूजा नहीं करनी चाहिए, तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हुआ। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद भी बड़े बड़े पोस्टर लगाए, बड़े बड़े चित्र लगाए ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, और उनको याद करते रहे। तो एडवांस पार्टी के बीजरूपी ब्राह्मणों की दुनिया की जो ब्रह्मा कुमारी है और उसकी मुखिया माया बेटी, उसने भी शूटिंग कर लिया। वो भी आज की डेट में सारे ब्राह्मण परिवार को बोलती है कि उस जड़ चित्र को याद करो, भूत पूजा करो। चल रहा है। तो 5वें नंबर का पूर्वज डंके की चोट पर कहता है, आ जाओ, उसको बोलो। अगर बात झूठी है तो विद्या बहन को बोलो, सामने आओ, खुला चैलेंज देते हैं, सामने आओ, खुला चैलेंज देते हैं। और वो सामने आके ब्राह्मण परिवार के सामने बोले कि नहीं, बाबा ने किसी भी हालत में शरीर नहीं छोड़ा है।